तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो यूपी बोर्ड 2025 में एग्जाम दे रहे हैं। तो जिनका एग्जाम 6 मार्च को होने वाला है, भौतिक विज्ञान, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और सोच रहे होंगे कि फिजिक्स में हम किस तरीके से पास होंगे। एग्जाम को सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं क्योंकि तीसरे दिन आपका एग्जाम है और आज इसमें अच्छी तरीके से पास हो सकते हो। और पूरी स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, तरीके से पढ़ना और किस तरीके से आपको पेपर हल करना है, आप 25 से 30 नंबर एग्जाम में अच्छे तरीके से ला सके फिजिक्स। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है कि आपको जैसे आपका एग्जाम जो है वो 6 मार्च को है, तो आपके पास अभी 2 दिन है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों 4 डेरिवेशन तैयार करने हैं मोस्ट वांटेड। मतलब 4 अगर आपने अभी तक एक भी डेरिवेशन तैयार नहीं किया है तो आपको क्या करना है कि आपके पास अभी 2 दिन है। अगर आप 2 दिन में दोस्तों चाहो तो 4 डेरिवेशन आराम से तैयार कर सकते हो। ठीक है, 2 डेरिवेशन आज तैयार करिए और 2 डेरिवेशन आप कल तैयार करिए। और 3 तारीख को आपका पेपर जो है वो सेकेंड शिफ्ट में होगा 2:30 बजे से। आप सुबह के टाइम जो है उन 4 डेरिवेशन का एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, उसमें जो भी चीज आप भूलते हो उन्हें देख सकते हो और उन चार डेरिवेशन को दोस्तों आप जरूर तैयार करिए। सकता है कि 4 में से 2 डेरिवेशन आपके एग्जाम में सीधे सीधे फंसे। अगर आपके 2 भी डेरिवेशन एग्जाम में फंसते हैं तब भी दोस्तों आपके पास होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला डेरिवेशन दोस्तों जो आपका है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। डेरिवेशन दोस्तों जो है ये आपके लिए मोस्ट वांटेड है। आपके एग्जाम में दोस्तों लगातार जो है वो 3-4 से लगातार रिपीट हो रहा है और इस साल भी दोस्तों इसके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आप लोग इसे छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप अभी तक आप लोगों ने कोई भी डेरिवेशन तैयार नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग कोर्स की प्रीमियर तैयार कीजिए। मैंने भी अपने इसी चैनल पर अपलोड करा रखा है, अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। अगर आप इसे यहाँ से भी तैयार कर सकते हो अच्छी तरीके से। और ब्रोगली तरंगधर दोस्तों जो डेरिवेशन है ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट वांटेड है। इसे दोस्तों हम कहते हैं आइंस्टीन का समीकरण भी कहते हैं। जहाँ तक फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से दोस्तों पूछा जा सकता है, पर आपको मॉडल पेपर उठाना है फिजिक्स का और उसमें जितने भी इसके नाम होते हैं उन सभी नामों को दोस्तों दे रखा है अच्छी तरीके से। दोस्तों इन 2 ही तरीके से एग्जामिनर पूछता है और बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि इसे छोड़कर चले आते हैं। और ये डेरिवेशन भी दोस्तों आपके लिए मोस्ट वांटेड है, आपके एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहा है और इस बार भी दोस्तों आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आप लोग इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। दोस्तों जो आपका तीसरा नंबर का डेरिवेशन है मोस्ट वांटेड, कौन सा आपके एग्जाम में आ सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अभी। तीसरा दोस्तों आपका डेरिवेशन है, अगला दोस्तों जो आपका डेरिवेशन है उसका नाम पीएन संधि डायोड। डेरिवेशन दोस्तों आपके लिए मोस्ट वांटेड है। पीएन संधि डायोड क्या मोस्ट वांटेड आपके लिए है पीएन संधि डायोड। आप लोग इसे छोड़ नहीं सकते हो, आप लोग इसे जरूर तैयार करिए पीएन संधि डायोड। अगर बहुत सारे दोस्तों में मुझे पता है दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने इसे नहीं तैयार किया होगा, ये आप इसे सोच रहे होंगे कि ये आएगा ही नहीं, पर दोस्तों इसे जरूर तैयार करिए है तो आप लोग इसे भी जरूर तैयार करिए क्योंकि लगातार दोस्तों ये भी रिपीट हो रहा है। और दोस्तों आपका जो अगला डेरिवेशन है चौथे नंबर फ्लक्स पर दोस्तों डेरिवेशन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे भी जरूर तैयार करिए। हो सकता है कि विद्युत फ्लक्स पे आ जाए। ये 4 में से दोस्तों 2 डेरिवेशन तो आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं। ठीक है, और अगर एक ही डेरिवेशन आप पूछ सकते हो कि एक डेरिवेशन ऐसा बता दो कि जो एग्जाम में 100% ही फंस जाए, तो गोस की प्रीमियर दोस्तों ऐसा डेरिवेशन है कि आपके एग्जाम में 100% फंसेगा, इसे जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, पढ़ने वाले हो, आपके अंदर अगर उत्साह है कि हम पास होना चाहते हो, आप अगर नहीं बर्बाद करना चाहते हो फिजिक्स के ऊपर, तो आप लोग इन 2 दिन को 1 साल बना दो। किलो में दोस्तों इस तरीके से आप मेहनत करिए कि 2 दिन पूरा 1 साल का कार्य, मतलब कि कहने का मतलब दोस्तों आज एग्जाम देकर आए हो तो आज से ही लग जाओ और अच्छी तरीके से दोस्तों जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया है उन डेरिवेशन को तैयार करने लगो। और इसके बाद भी दोस्तों मैं आपको कुछ डेरिवेशन और बताऊंगा, और भी 2-4 डेरिवेशन तैयार कर लेते हो, आपके पास होने की संभावना दोस्तों 100% बढ़ जाती है। ठीक, और फिर भी दोस्तों मैं आपको 2 से 3 डेरिवेशन और जो भी बताऊंगा दोस्तों वो भी बहुत ही मोस्ट वांटेड हो गए। और वरना ये 4 दोस्तों ये जो डेरिवेशन है ये तो मोस्ट वांटेड है। और थ्योरी बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी को आप लोग तैयार करिएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता कि बहुविकल्पी को आपके जो एग्जाम में 10 पूछा जाते हैं और अगर आप मॉडल पेपर उठाकर देखोगे 5 से बहुविकल्पी जब आप सही करोगे तो आपके 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे और आपके 2 डेरिवेशन करके आओगे तो आपके 10 नंबर हो जाएंगे और 6 नंबर आपको मिल जाएंगे बहुविकल्पी के, तो आपके 16 से 17 नंबर ये हो जाएंगे। और बाद में आपको मैं कुछ थ्योरी बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आपके 25 से 30 नंबर को चेक करो दोस्तों। आपको चीजें करनी है, अगर आपको नहीं आती है फिर भी दोस्तों आपको तय करके आनी है, इसलिए मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा, कुछ डेरिवेशन बताऊंगा। एग्जाम में ना आए फिर भी दोस्तों आपको वो डेरिवेशन करने ही करने हैं। ठीक है, एम्पियर परिपथ नियम भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका एक डेरिवेशन और है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जो होता है वो भी दोस्तों आप देख सकते हो। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की तुलना देख सकते हो दोस्तों आप लोग। ठीक है, और धारावाही जो अनंत लंबाई वाले में दोस्तों धारावाही से दोस्तों एक डेरिवेशन पूछा जा सकता है, जैसे कि पतले जो सीधे तार होते हैं उनके बल का सूत्र आपको बताना है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा पढ़ सकते हो, परमाणु बोहर का मॉडल आप पढ़ सकते हो, आपके लिए मोस्ट वांटेड है। ठीक है, तरंगों के विवर्तन व सिद्धांत में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों ये कुछ डेरिवेशन आपके लिए मोस्ट वांटेड है। और आप लोग बीट स्टोन सेट ब्रिज जैसे हो गया, ठीक है,
और ये तो दोस्तों ज्यादातर एग्जाम में फिलहाल हुए मोस्ट वांटेड, पर आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाने की इसकी बहुत ही कम संभावना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा दोस्तों आपके एग्जाम के। लोगों अर्धचालकता जैसे कि हो गया, और विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र हो गया, कई सारी जैसे कि थ्योरी हो जाती है। हाइगेंस के सिद्धांत से थ्योरी पूछ सकता है, किरचॉफ के नियम वगैरह भी थ्योरी में पूछ सकता है। और इसके बाद दोस्तों आपको डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप डेरिवेशन को कराते हो तो आपकी जो है पास होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको डेरिवेशन तैयार करने हैं, और अच्छी तरीके से अच्छे लेवल के तैयार करने हैं। अच्छी तरीके से डायग्राम आपको आना चाहिए, बिना देखे बनाना। आप लोग उसे एग्जाम में बना कर आइएगा, तभी एग्जाम आपको पूरा नंबर देगा। और अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पास होने का तरीका, किस तरीके से आप पास हो गए। अगर आपने किस तरीके से आपको पेपर सोल्व करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले पेपर में आपको जो डेरिवेशन, आप जैसे पेपर पूरा देखोगे तो मान के चलो अगर गोस कीपर में आ गई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गोस कीपर में आपको बिल्कुल रटी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है 2 दिन पहले ही, क्योंकि गोस कीपर में आप जरूर तैयार अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आपको गोस कीपर में अच्छी तरीके से कि एग्जामिनर दोस्तों समझेगा कि ये लड़का जो है कुछ पढ़ के आया है, और उसने पहला डेरिवेशन देखो अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है, और पूछा भी गया है एग्जाम में, और एग्जामिनर आपको वहाँ पर 5 नंबर पूरे दे देता है। आगे की ओर आप बढ़िएगा, आपका दोस्तों हो सकता है कि अगला भी डेरिवेशन फंस जाए। ठीक है, फंसेगा 100% दोस्तों, 2.5 से 3 घंटे का। उसमें आप लोगों को फिजिक्स ही लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स में केमिस्ट्री लिख रहे हो, या फिर बायो लिख रहे हो, या फिर मैथ वगैरह को कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। फिजिक्स का पेपर है, आपको फिजिक्स लिखना है। 2.5 से 3 घंटे आपकी जो भी देना है, आपको खाली नहीं बैठना है, आपको कॉपी भरनी है। उसमें फिजिक्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको आती हो, जो भी आप पढ़ के गए हो डेरिवेशन, उसे आप करिए। जो भी थ्योरी आप पढ़ कर गए हो वो करिए। कोई दोस्त अगर जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, उन्होंने अगर 10 से 12 डेरिवेशन तैयार कर रखे हैं, तो उन भाइयों को मैं ये बताऊंगा कि आपने जो भी पढ़ा है उनका रिवीजन करिए। मैंने आपको ये 5 डेरिवेशन बताए हैं, अपने डेरिवेशन तैयार किए हैं। अगर अपने पढ़ने वाले अगर आप छात्र हो तो अपने 5 डेरिवेशन तैयार किए होंगे। 1-2 डेरिवेशन जो भी इसमें से छूट रहे हैं, आपने अगर नहीं तैयार किए तो आप लोग अभी भी तैयार कर सकते हो। टीमला बंद कर दीजिए, एक कमरे में आपको बंद, अपने आप को खुद को बंद करिए, और अच्छी तरीके से जो है लग जाओ तैयारी में। और जब भी दोस्तों, जितना टाइम भी दोस्तों आपका 5 या 5:30 के टाइम आपका जैसा भी पेपर छूटेगा, तुरंत ही आपको दोस्तों इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी केमिस्ट्री से रिलेटेड। क्योंकि केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है वो है 8 मार्च को, और आपका फिजिक्स का पेपर आपको 6 मार्च का दोस्तों हो जाएगा। तो आपको लोग जैसे ही पेपर देके हटोगे फिजिक्स का, आपको इसी चैनल पे मेरे वीडियो मिलेगी, और आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद अगर दोस्तों उन चीजों को आप लोग अगर नहीं तैयार किया है, तो आप लोग उन चीजों को तैयार कर लीजिएगा। और अच्छी तरीके से दोस्तों मैं गाइडेंस दूंगा आप लोगों को केमिस्ट्री में भी, किस तरीके से आपको पेपर सोल्व करना है, आपको पेपर करना है केमिस्ट्री का। तो आप लोग वो भी दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में 6 मार्च को शाम को, जब आपका पेपर छूटेगा, केमिस्ट्री की वीडियो के साथ और अच्छे न्यू कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों। और आप लोग भी जाइए अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर पेपर में। और नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर आपका एक भी पूछा गया, एक भी डेरिवेशन नहीं पूछा गया, आपका पढ़ा भी कुछ नहीं आया, पढ़कर तो कुछ गए हो दोस्तों, आप जो भी 2 से 4 डेरिवेशन तैयार करके गए हो, आप उन डेरिवेशन को दोस्तों करके आओ। और इतना कॉन्फिडेंस दोस्तों मुझे है कि आप फिजिक्स में पास हो जाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आप 2 घंटे फिजिक्स लिख रहे हो।